अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये दोनों क्या टर्म्स हैं बेसिकली, और इन्हें हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, और ये इनकी डेफिनेशन, इनका प्रॉपर कंसेप्ट आज हम समझेंगे। और इसके साथ साथ हम बेसिकली देखेंगे कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दोनों जो टर्म्स हैं ये किस तरह इस्तेमाल होती हैं, किस हद तक इस्तेमाल होती हैं, और इनमें क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है या किसको इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल है, कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है, कौन कम प्रेफरेबल है, इस सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ एल्गोरिथम। सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज सिंपली अ सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्रामिंग एंड दे अलाउ थिंग्स लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वेबसाइट्स टू फंक्शन एंड मेक डिसीजंस। इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड बाय टेक्नोलॉजी, a lot of things we do on a daily basis are similar to the algorithms. एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन सेट ऑफ स्टेप्स को अगर हम सीक्वेंस में लिख लें तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटा सा काम करना है, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से उठकर फॉर एग्जाम्पल हमें पानी पीना है, पानी पीने के लिए जाना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है स्टार्ट, और सबसे आखिरी स्टेप है वो है एंड। ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट, उसके बाद आप उठेंगे, आप जाएंगे, आप पानी का ग्लास पकड़ेंगे, बॉटल से पानी डालेंगे, पानी पिएंगे, फिर वापस ग्लास रखेंगे और फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, उसके बाद एंड। यानी जो सारे के सारे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, बेसिकली इसको कंप्लीटली एज अ कलेक्शन हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। कोई भी अगर आपने काम करना है, बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कोई इट्स नॉट कंपल्सरी कोई बहुत ही मुश्किल है या कोई परेशानी है जिसको हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रॉब्लम बेसिकली ऐसा काम है जो कि हमने अभी करना है, मतलब ऐसा टास्क है जो कि हमने अभी परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमें पानी भी पीना है तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरह अगर 2 और 2 को ऐड भी करना है तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। कोई भी ज़िंदगी में हमें प्रॉब्लम आती है या किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप मैं ये करूँगी, दूसरा स्टेप मैं ये करूँगी, तीसरा स्टेप मैं ये करूँगी। मिसाल के तौर पर अगर जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उससे पहले वो स्केड्यूल बनाते हैं जिसको आप शेड्यूल भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वो अपनी आसानी के लिए देखते हैं कि पहला सबसे पहले इस सब्जेक्ट की तैयारी करूँगी, इतने सब्जेक्ट्स कितने दिन इस सब्जेक्ट को दूंगी, इतने सब्जेक्ट इस दिन को दूंगी, इस सब्जेक्ट के दूंगी। ये उसकी अपनी प्लानिंग होती है बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो इन सब चीज़ों को एक पेपर पे लिख लेता है, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी एल्गोरिथम। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसको जब हम सीक्वेंस की फॉर्म में यानी ऑर्डर में, तरतीब में लिख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इन सी लैंग्वेज, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक representation of sequence of logical steps of a program. Flowchart use simple geometric shapes to depict processes and arrows to show relationship and process data flow. बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम मैंने आपको बताया सेट ऑफ स्टेप्स को जब मैं सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेती हूँ वो एल्गोरिथम हो जाता है। लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिथम को ही जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख लूँ तो वो मेरे पास फ्लो चार्ट है। मिसाल के तौर पर एल्गोरिथम है, उसको मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिखा हुआ है। अब उन्हीं स्टेप्स को उठाकर अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूँ, इसका मतलब है ये मेरे पास क्या बन जाएगा? फ्लो चार्ट बन जाएगा। यानी ग्राफिकल वे में अगर एल्गोरिथम को मैं लिख दूं ग्राफिकल वे में डायग्राम्स बनाकर, इसका मतलब है वो फ्लो चार्ट है। और फ्लो चार्ट के लिए डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, पर्टिकुलर डायग्राम होती है, यानी हर स्टेप के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाती हूँ। मिसाल के तौर पर पहला स्टेप जैसे कि हमने देखा एल्गोरिथम में स्टार्ट था, बिल्कुल इसी तरह जो फ्लो चार्ट है उसमें भी पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट ही है, लेकिन उसके लिए एक सिंबल होगा क्योंकि मैंने बताया कि हर स्टेप को हमने सिंबल में ही लिखना होता है। स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल है, उसके बाद हमने कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए कौन सा सिंबल है, उसके बाद मैंने प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा सिंबल है। हर स्टेप के लिए एक एक सिंबल होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा सिंबल कैसे काम करता है।
द नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज़ एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हम जो स्टेप्स लिखते हैं, बेसिकली उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम क्रिएटेड बाय डिफरेंट शेप्स टू शो द फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट उन्हीं सिंबल्स को जब मैं डायग्राम्स की फॉर्म में लिख दूंगी, एरोस के साथ उन सिंबल को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूंगी, तो वो जो पूरी डायग्राम बन जाएगी, उससे मैं बोलूँगी फ्लो चार्ट। एंड द सेकंड डिफरेंस इज एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को समझना मुश्किल होता है। एल्गोरिथम में थ्योरी की फॉर्म में हम लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह करके हम थ्योरी की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको ज़रा समझना मुश्किल होता है। लेकिन फ्लो चार्ट को समझना आसान होता है, क्योंकि हमने सिंबल्स की फॉर्म में बनाया हुआ है। जब मेरे पास टर्मिनल सिंबल आएगा, मीन्स ओवल शेप आएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है मेरा फ्लो चार्ट। अगर कोई रेक्टेंगल आई है तो मुझे पता है यहाँ पर बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही है, और इसमें अगर कोई लूप वगैरह मैंने लगाया है तो वो भी मुझे ईजिली पता चल जाएगा, एक ही नज़र से देखने से पता चल जाएगा मेरा एक सिंबल से दूसरे सिंबल में फ्लो कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो भी मुझे ईजिली पता चल जाएगा फ्लो चार्ट में। लेकिन एल्गोरिथम में जब तक मैं पूरी थ्योरी को गौर से नहीं पढ़ लेती, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये काम हो क्या रहा है। इसका मतलब है एल्गोरिथम को समझना मुश्किल होता है, लेकिन फ्लो चार्ट हमें इजीली समझ आ जाता है। And the third difference between algorithm and flowchart is in algorithm plain text are used। algorithm में कोई खास लैंग्वेज नहीं हम इस्तेमाल करते, हम प्लेन टेक्स्ट मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज जो कि हम खुद इंग्लिश भी बोलते हैं, वो लैंग्वेज हम अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हमने इस्तेमाल करना है, लाइक प्रोसेसिंग के लिए हम सेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। बाकी लैंग्वेज कौन सी होती है? प्लेन टेक्स्ट यानी नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है एल्गोरिथम। लेकिन जो फ्लो चार्ट है, इन फ्लो चार्ट सिंबल्स शेप्स आर यूज। फ्लो चार्ट में सिंबल्स इस्तेमाल किए होते हैं, हर स्टेप के लिए पर्टिकुलर सिंबल है, जैसे कि स्टार्ट और एंड के लिए खास सिंबल है, एक सिंबल है, इनपुट और आउटपुट के लिए एक सिंबल है, प्रोसेसिंग के लिए एक दूसरा सिंबल है, कंडीशन अगर कोई है हमारे फ्लो चार्ट में तो उसके लिए डायमंड सिंबल है। इसका मतलब है हर स्टेप के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम शेप्स भी बोलते हैं। लेकिन एल्गोरिथम में कोई सिंबल, कोई शेप वगैरह या कोई एरो इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद हम फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। एल्गोरिथम इज़ इजी टू डीबग। डीबग का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बग किसे बोलते हैं। बग बोलते हैं एरर को। कोई भी खराबी हो हमारे सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं बग यानी एरर। डीबग का मतलब है एरर को रिमूव करना। डीबगिंग का मतलब है, मैंने बताया था आपको टेस्टिंग और डीबगिंग में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और डीबगिंग में आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी कोई भी इशू होता है किसी भी सिस्टम में, तो उसको हम उस एरर को बेसिकली जब रिजॉल्व करते हैं, रिमूव करते हैं, प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग। तो एल्गोरिथम में अगर कोई खराबी आ गई है, कोई चीज़ हमने छोड़ दिया, कोई मिस्टेक कर दी है, कोई एरर आ गया उसमें, तो उसको डीबग करना यानी उस एरर को रिमूव करना आसान होता है फ्लो चार्ट की निस्बत। लेकिन फ्लो चार्ट में जब कोई खराबी आ जाए या हम कोई उसमें कोई चीज़ डालना भूल गए हो या कुछ मिस कर दिया हमने, तो इसको डीबग करना, या कोई एरर आ जाए तो एरर को रिमूव करना क्या होता है, एल्गोरिथम की निस्बत मुश्किल होता है। ये थे हमारे 4 डिफरेंस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एल्गोरिथम किस तरह से हमें नज़र आता है, इसकी क्या एग्जांपल है। सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। इसका मतलब है कि हम सारे सीक्वेंस में स्टेप वाइज सारा का सारा जो एल्गोरिथम है वो लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टार्ट, और सबसे जो आखिरी स्टेप है वो है एंड। और बिल्कुल इसी तरह पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है। ये ख़ास सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले स्टेप 1 लिख दें फिर स्टेप 3 वाली चीज़ें लिख दें, ऐसा नहीं करते। बिल्कुल जिस तरह आपको अगर कोई भी फॉर एग्जांपल चाय बनानी है तो किस तरह से प्रोसीजर होता है, या कोई भी रेसिपी बनानी है, जो चीज़ आपने पहले डालनी है वही आप पहले डालनी है। और उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ पहले होगी वो आपने बाद में करनी है, जो बाद में है वो आपने पहले करनी है। ये चीज़ें एल्गोरिथम में ये चीज़, इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है एंड। ये होता है एल्गोरिथम के लिए नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसमें कोई किसी किस्म के कोई सिंबल्स वगैरह, कोई शेप्स वगैरह या किसी किस्म के आप देख सकते हैं कोई एरोज नहीं है। एक बस नेचुरल लैंग्वेज में सारा का सारा जो एल्गोरिथम है वो लिखा होता है। उसके बाद हम ये डायग्राम है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि एल्गोरिथम वाले ही जो स्टेप्स होते हैं इनको हम लिखते हैं सिंबल्स की फॉर्म में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास टर्मिनल सिंबल है जिसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी स्टार्ट करने के लिए फ्लो चार्ट को हमने जब स्टार्ट करना है तो उसके लिए टर्मिनल सिंबल इस्तेमाल करना है, जिसको हम ओवल शेप भी बोलते हैं।
और बिल्कुल इसी तरह यही सिंबल जो है ये एंड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हमारा फ्लो चार्ट एंड होगा तो हमने यही सिंबल, इसी सिंबल के साथ उसे स्टॉप करना है। अब दूसरा सिंबल अगर आप देखें तो इनपुट के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो कौन से दो नंबर को ऐड करना है, एक्स और वाई को ऐड करना है। एक्स और वाई ये दोनों आप इनपुट लेंगे, वो आपके पास दो नंबर्स होंगे, फिर ही आप इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, लाइक आपने चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली आप अपने पास रखेंगे, यानी पहले आप उसे हासिल करेंगे, उसके बाद आप चाय बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले वो आपके पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, फिर ही आप उससे कोई चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो बेसिकली वो दो नंबर मेरे पास होने चाहिए। जब वो दो नंबर मेरे पास होंगे फिर मैं उन्हें ऐड कर सकती हूँ। इसलिए सबसे जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप है, वो मेरे पास है इनपुट का। हमने वो दो नंबर्स ले लेने हैं कि जिनको हमने ऐड करना है। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि उन दो नंबर्स को ऐड कर देना है, फॉर्मूला लिख देना है, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। एक्स और वाई इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो सम में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो आंसर है वो सम में जाकर स्टोर हो गया। अब जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे सम को या प्रिंट कराएंगे सम को तो वो जो भी आंसर होगा वो हमें शो हो जाएगा। और मैंने आपको बताया इनपुट और आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं सेम सिंबल है। डिस्प्ले का मतलब आउटपुट ही है, यानी प्रिंट ही है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो कि ऑरेंज कलर से आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों के लिए सेम सिंबल है। स्टार्ट एंड के लिए भी सेम सिंबल है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए टर्मिनल सिंबल, इनपुट और आउटपुट के लिए इसको इनपुट आउटपुट सिंबल ही बोलते हैं। और उसके अलावा जो रेक्टेंगल है दैट इज़ द प्रोसेसिंग सिंबल। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस जो कि हर इंसान को, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अगर इंसान है तो उससे इसके बारे में पता होना चाहिए। डायग्राम्स के थ्रू आज हमने देखा, आप देख सकते हैं कि जो सिंबल 1 है सिंबल 2 में जब मूव हो रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि स्टार्ट से इनपुट की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरो लगे हुए हैं। एरोस के थ्रू, यानी एरोस को हम फ्लो चार्ट की लैंग्वेज में फ्लो लाइन बोलते हैं। इसका मतलब है ये फ्लो लाइन जिस तरफ जाएंगी हमने उस तरफ ही जाना है। इसका मतलब है सीक्वेंस का हमें पता चल रहा है, यानी स्टार्ट के बाद हमने इनपुट करना है, इनपुट के बाद सम करना है। एक नज़र में फ्लो चार्ट देखने में समझ आ गई है कि हमने इसको किस तरह से करना है। लेकिन एल्गोरिथम को जब हम अच्छे से समझेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि अब हमने जो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो हमें कौन से स्टेप की तरफ मूव करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन जो फ्लो चार्ट है इसमें इतने गौर की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना आसान होता है और एल्गोरिथम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, उसके दरमियान डिफरेंस, और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की हमने की है डायग्राम्स के साथ आज समझिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं IT से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो भी आपके पास लेके आती हूँ। और जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उस टॉपिक पे बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। क्योंकि हम किताबें हमारे पास बहुत हैं, हम किताबों को रट्टा लगा लेते हैं लेकिन हमारे पास कंसेप्ट नहीं है। तो कंसेप्ट के लिए बेहतर ये है कि हम उस चीज़ को समझ लें। बेसिकली उर्दू में समझें, हम कोई भी हमारी लैंग्वेज है, कंसेप्ट आपको समझ आ जाने चाहिए, लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है। रट्टा लगाने से चीज़ आपको याद हो जाती है, बट आपको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। जब कंसेप्ट नहीं होगा तो आप किसी भी मसले को हल नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको कुछ समझना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।